और संभल से बागपत तक योगी फोर्स एक्शन में है। अवैध निर्माण पर कहीं बुलडोजर एक्शन हो रहा है तो कहीं बुलडोजर पहुंचने ही वाला है। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं संभल की तस्वीर दिखाने। ये मेरे पीछे संभल की तस्वीर जरा देखिए। ये सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया, दुकान बनाए गए, तालाब को पाट लिया गया, कब्रिस्तान खड़ा किया। उस हर एक अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर एक्शन से खत्म किया जा रहा है। यूपी के संभल में बाबा के धुरंधर फुल एक्शन में एक अवैध निर्माण को मिट्टी मिलाया जा रहा है। चाहे धार्मिक इमारत, मस्जिद और मदरसा हो, यह सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए मकान। कानून का पंजा सबको मिट्टी में मिला रहा है। और इस बार संभल प्रशासन ने सरकारी तालाबों को आजाद करने का बीड़ा उठाया, जिसके लिए ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन हो रहा है। दरअसल 4 बीघे में फैले सरकारी तालाब पर संभल के ग्राम प्रधान ने कब्जा कर मकान बनाया और बाकी जमीन पर फसल बोई। मगर संभल प्रशासन ने आज सब कुछ जमींदोज कर दिया। हालांकि ये बुलडोजर कार्रवाई कल ही होती, मगर कब्जा गैंग ने लेखपाल पर हमला किया, जिसके बाद घायल लेखपाल ने पुलिस से मदद मांगी। वो माफिया किस्म का व्यक्ति है वो, और उसने 4 लोगों के साथ मिलकर मुझ पर जानलेवा हमला करा है। क्या बात थी? बात कुछ नहीं थी। भूमाफिया किस्म का व्यक्ति है, बस ये चाहता है कि उसके जो लोग हैं, जो उसके पक्ष के लोग हैं, उनसे कब्जा न छुड़वाया जाए। और जब संभल में मौजूद योगी फोर्स एक्शन में आई तो सारा माहौल बदल कर रख दिया। प्रशासन का पीला पंजा ऐसा चला कि लेखपाल के हमलावर और कब्जा माफिया सब अपने बिलों में दुबक गए। सरकारी तालाब पर कब्जे का आरोप समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक इकबाल महमूद के करीबी माने जाने वाले भू माफिया आरिफ और हिलाल पर है। साथ ही बीजेपी नेता राकेश सिंघल के भाई कपिल सिंघल पर भी 4 बीघा सरकारी जमीन पर बने तालाब को पाटकर अवैध कब्जे का आरोप है। मगर यूपी के सीएम ने साफ कहा, अवैध कब्जा कोई भी करेगा वो बचेगा नहीं। किसी सार्वजनिक संपत्ति की और किसी सरकारी भूमि पर किसी माफिया ने, किसी अपराधी ने कब्जा किया, वही हाल होगा जो प्रयागराज में इससे पहले हम लोगों ने किया है। और कब्जा गैंग के खिलाफ इसी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत संभल में लगातार कार्रवाई जारी है। इस कड़ी में कल जुमे के दिन संभल की विवादित जामा मस्जिद के पास बने कब्रिस्तान पर एक्शन लिया गया। संभल प्रशासन ने कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध निर्माण के आरोप में 22 मकान और दुकान बनाने वाले 48 लोगों को नोटिस थमाया। सभी लोगों को नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया। 15 दिन में जवाब नहीं तो बुलडोजर कार्रवाई। संभल प्रशासन के इस फैसले से कब्जा गैंग और अवैध निर्माण के आरोपियों में हड़कंप है, क्योंकि इस कब्रिस्तान की जमीन पर बने मकान और दुकानों को 3 दिन पहले अवैध घोषित किया जा चुका है। यानी संभल में कुछ दिन बाद एक और बुलडोजर एक्शन नजर आ सकता है। नोटिस जारी कर दिए गए हैं। नोटिस में सभी अवैध कब्जे के आरोपियों को 15 दिन का समय दिया गया है। 15 दिन में जवाब न देने पर सब कार्रवाई की, यानी कि बुलडोजर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सुनील सिंह, जी मीडिया, संभल।